आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड। कंप्यूटर के लेक्चर ले रहे हैं हम बेटा। आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 14 से। आज हमने पढ़नी है डिस्क। डिस्क आपको पता ही है बेटा, है डिस्क दो किस्म की हैं, एक हार्ड डिस्क, कंप्यूटर डिस्क, CD रूम, DVD, फ्लॉपी डिस्क। ये सारा आज इसके बारे में हमने इल्म हासिल करना। ये होती क्या क्या है बेटा, ये देखते हैं हम। इंफॉर्मेशन में भी सेव्ड, इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हो। स्टोर्ड, सेव्ड और स्टोर्ड एक ही चीज़ है बेटा। ऑन अ डिस्क, डिस्क में आम सी बात है। फॉर फ्यूचर रेफरेंस आर प्रिंटिंग, मुस्तकबिल में इसको काम में लाने के लिए या प्रिंट करने के लिए सेव कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डिस्क। जो इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करनी है वो किस पर इंसार करती है कि आपके डिस्क किस टाइप की है। फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, तो उसमें उसकी कैपेसिटी के मुताबिक स्टोर की जा सकती है। स्टोरेज इज़ अचीव्ड, स्टोरेज हासिल की जाती है ऑन इधर अ हार्ड डिस्क, आम तौर पे हार्ड डिस्क में, कम्पैक्ट डिस्क CD में, और फ्लॉपी डिस्क या फ्लॉपी डिस्क में। तो ये होती क्या है, तीन बारी बारी पढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को शॉर्ट में क्या कहते हैं, HDD। क्या कहते हैं, HDD। हार्ड डिस्क इज़ इनसाइड द कंप्यूटर। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर होती है। एंड यू डू नॉट सी इट, और आप इसको देख नहीं सकते। आम बंदा नहीं देख सकता बेटा। कंप्यूटर का जो माहिर है उसको खोल सकता है, वो तो देख सकता है। कोई दूसरा बंदा देखने की कोशिश भी ना करे, करंट खा लेगा खाम खा। तो ये अंदर होती है, इसको आप देख नहीं सकते। द प्राइमरी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ड डिस्क, जो बुनियादी खसूसियात हैं हार्ड डिस्क की, आर इट्स कैपेसिटी, इसकी सलाहियत है कि ये कितना डाटा स्टोर कर सकती है। एंड परफॉर्मेंस, और काम करने की सलाहियत है। द हार्ड डिस्क कंटेन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको विंडो कहते हैं। विंडो नहीं होती, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा। एंड द इंफॉर्मेशन ऑन ऑल प्रोग्राम यूज़, और इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है जितने भी प्रोग्राम होते हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हो, तो हार्ड डिस्क में ये भी होता है। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और जितने प्रोग्राम आप इस्तेमाल करते हो वो भी इसी हार्ड डिस्क में ही होते हैं। हार्ड डिस्क स्टोर मच मोर इंफॉर्मेशन। हार्ड डिस्क काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। दैट डू CD और फ्लॉपी डिस्क, जितना कि CD या फ्लॉपी डिस्क करती हैं। फ्लॉपी डिस्क तो बेटा 1.44 MB कर सकती थी, 1.44 MB, और CD कर सकती थी 700 MB। तो ये 700 MB और इसकी 1.44 MB से कहीं ज़्यादा जो है हार्ड डिस्क स्टोर कर सकती है। हार्ड डिस्क मेक्स पॉसिबल फास्टर इंफॉर्मेशन एक्सेस। हार्ड डिस्क तुम्हें बहुत तेज़ी से अपनी इंफॉर्मेशन तक रसाई के काबिल बनाती है। नाउ अ डे, आजकल द हार्ड डिस्क आर अवेलेबल इन 100 GB टू 2 TB। हार्ड डिस्क आजकल 100 GB से 2 TB तक आ रही है, और 1 TB इज़ इक्वल टू 1000 GB। 1 TB कितना होता है, 1000 GB। तो 2 GB तक की हार्ड डिस्कें आ रही हैं। फिर आ जाएगी बेटा कम्पैक्ट डिस्क, CD रूम जिसको कहते हैं CD। द कम्पैक्ट डिस्क आर CD इज़ 4.75 इंचज़ इन ऑप्टिकल डिस्क। तो इसकी गुलाई कितनी होती है, 4.75 यानी 4.5 इंच की ऑप्टिकल डिस्क है। दैट कैन स्टोर कंप्यूटर फाइल्स एंड डाटा, जो कि कंप्यूटर फाइल और डाटा को स्टोर कर सकती है। ऑडियो गाने या कोई भी ऑडियो, वीडियो एंड इमेजेस और तस्वीरें, एंड अदर डिजिटल फाइल्स, और दूसरी डिजिटल फाइल को भी स्टोर कर सकती है। CD कैन होल्ड अप टू 700 MB डाटा। ये मारूजी बन सकती है बेटा। CD कितना MB डाटा स्टोर कर सकती है, 700 MB का। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ CDs की कई सारी मुख्तलिफ किस्में हैं। CDR, जिसको CDR कहते हैं, और कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CDR क्या है, कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, जिसमें रिकॉर्ड भी की जा सकती हैं। यू कैन ओनली बर्न डाटा अ सिंगल टाइम ऑन इट। आप इसके अंदर एक ही बार में डाटा डाल सकते हो। एंड यू कैन नॉट फिज़िकली डिलीट द डाटा, और आप इसको फिज़िकली डिलीट नहीं कर सकते। CDRW आती है, री राइटेबल जिसको कहते हैं बेटा। CDRW री राइटेबल डिस्क, CD री राइटेबल। यू ऐड एंड आल्सो इरेज द होल डाटा एंड डिस्क में मैनी टाइम। तो इसके अंदर आप कई बार डाटा डाल भी सकते हो और दोबारा इरेज यानी
खाली भी इसको कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। इरेज का मतलब होता है मिटा देना, कई बार कर सकते हो। CD रीराइटेबल में जो CDR है रिकॉर्डेबल, उसमें एक ही बार डाटा डलेगा और डिलीट नहीं होगा, लेकिन रीराइटेबल में बार बार डाटा डाला भी जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है। फिर आ जाएगी बेटा फ्लॉपी डिस्क। ये फ्लॉपी डिस्कें पहले के दौर के कंप्यूटर्स में आया करती थी, ये बहुत पुरानी किस्म है USB की। तो फ्लॉपी डिस्क जो है, फ्लॉपी डिस्क इज़ द डिस्क स्टोरेज मीडियम। फ्लॉपी डिस्क जो है वो एक स्टोरेज मीडियम है कंपोज्ड ऑफ अ डिस्क, जो मुश्तमिल होता है एक डिस्क पर, ऑफ थिन एंड फ्लेक्सिबल, जो कि पतली होती है और लचकदार होती है। मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम, और ये मकनातीसी स्टोरेज मीडियम है इसके अंदर बेटा, मैग्नेटिक मकनातीसी कहेंगे बेटा। फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर अप टू 1.44 MB। फ्लॉपी डिस्क जो है बेटा 1.44 MB तक डाटा स्टोर कर सकती है, एंड आर यूजुअली 3.1/2 इंचज़, और तकरीबन 3.5 इंचज़ की होती है इन साइज़ में। तो ये मारूजी भी बन सकती है बेटा इसकी। फिर आ जाएगा बेटा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आ गया था। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा ये एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको OS भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल जो है ना विंडो आती है, पहले ये विंडोज़ नहीं थी। पहले क्या होता था, सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये सबसे पहले कंप्यूटर में क्या आया था, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर था दैट अलाउज अ कंप्यूटर यूज़र, जो कि कंप्यूटर के इस्तेमाल कुनिंदा को ये इजाज़त देता था, ये इस काबिल बनाता था टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, के वो कंप्यूटर के साथ काम कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर था जो कंप्यूटर यूज़र को इस काबिल बनाता था कि वो कंप्यूटर के साथ काम कर सके, वो ऑपरेटिंग सिस्टम था बेटा। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS आ गया। DOS क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम था ओरिजिनल डेवलप्ड फॉर IBM पर्सनल कंप्यूटर्स। सबसे पहले किसने किया था, ये IBM पर्सनल कंप्यूटर्स ने। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM के कंप्यूटर आते हैं ना बेटा, IBM के आते हैं, HP के आते हैं, डेल के, तोशिबा के, इंटेल के, तो ये IBM था। तो सबसे पहले DOS जो है वो किसने किया था, IBM ने, इन 1981 में किया था बेटा। DOS इज़ द मीडियम, DOS वो मीडियम था थ्रू विच, जिसके ज़रिए द यूज़र एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच टू द सिस्टम, यूज़र यानी काम करने वाला और कोई बैरूनी डिवाइसेस जैसे प्रिंटर वगैरह अटैच किए जाते थे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे आजकल बेटा कीबोर्ड माउस अटैच करते हैं, जो हम कीबोर्ड पे लिखते हैं वो कंप्यूटर में लिखा जा रहा होता है, तो वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कम्युनिकेट कर रहे हैं हम कंप्यूटर के साथ, और जो हम लिखते हैं उसके मुताबिक ही कंप्यूटर प्रोसेस करता है। द मेन फंक्शन ऑफ DOS आर टू मैनेज डिस्क फाइल। मेन फंक्शन है DOS का डिस्क फाइल को मैनेज करना। एलोकेट सिस्टम रिसोर्सेज, सिस्टम के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनको तलाश करना। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो उसके मुताबिक। जो बेटा पहले आजकल काम सारा विंडो कर रही है और सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सारा वही काम पहले के दौर में किया करता था। कब किया था, ये 1981 में, बहुत पुराना है ये बेटा। फिर आ जाएगा बेटा द डिक्लाइन ऑफ DOS। डिक्लाइन का मतलब हो जाता है बेटा नज़रअंदाज कर देना, रद्द कर देना, डिक्लाइन कर देना। तो डिक्लाइन हो गया DOS सिस्टम बेटा। विद द इन्वेंशन ऑफ विंडोज़, जैसे ही विंडोज़ की ईजाद हुई, एंड अदर डेस्कटॉप बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरे डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम की ईजाद हुई, DOS हैड फेडेड इन ओवरऑल यूज़। तो DOS जो है ये मांद पड़ गया। फेडेड का मतलब क्या हो गया, मांद पड़ गया इसकी ओवरऑल इस्तेमाल, एंड इम्पोर्टेंस, और इसकी अहमियत मांद पड़ गई। मैनी फंक्शंस नीडेड टू यूज़ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सॉरी बेटा हमें स्टॉप करना पड़ा था, दोबारा पढ़ते हैं। मैनी फंक्शंस, बहुत सारे जो फंक्शन है नीडेड टू यूज़, जो जिनकी हमें ज़रूरत होती है मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में, कैन बी डन, वो आसानी से किए जा सकते हैं, सिंपली, सादगी से, आसानी के साथ, थ्रू द ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइडेड, जो आपको ग्राफिकल इंटरफेस दिया जाता है उसके मुताबिक आप इसको कर सकते हो। तो अब जो मॉडर्न तरीक़ाकार है बेटा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वाला, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बेटा आ गई। ये आजकल DOS की जगह पे नई चीज़ें आ गई हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़।
विंडो इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ जो है बहुत ज़्यादा मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूज्ड एट ऑन होम, जो घरों में इस्तेमाल हो रहा है, एंड बिजनेसेस कंप्यूटर, और बिज़नेस कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रहा है, जैसा कि आपके बैंक वगैरह हो गए। विंडोज़ मेक कंप्यूटर सिस्टम यूज़र फ्रेंडली। विंडो ने कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाले का दोस्त बना दिया है, जो भी उसको इस्तेमाल कर रहा है। यूज़र फ्रेंडली का हो गया ये बेटा काम। बाय प्रोवाइडिंग ग्राफिकल डिस्प्ले, क्योंकि उसने ग्राफिकल डिस्प्ले है पे आपको मुहैया कर दिया है। एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन जो है वो मुनज़्ज़म कर दी हैं, सो दैट इट कैन बी ईज़िली एक्सेस्ड, ताकि इन तक रसाई आसानी से हासिल हो सके। यूज़र फ्रेंडली बना दिया विंडोज़ ने काम। देयर हैव बीन मैनी वेरियस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इंक्लूडिंग, कई सारी विंडोज़ की किस्में हैं बेटा, आप ये नाम याद कर सकते हो। विंडो 3.0, विंडो 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ ME, विंडोज़ NT, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8। विंडोज़ 7 से सारे वाकिफ़ होंगे। विंडोज़ 7 जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो ये इनके नाम थे बेटा। टॉप फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7, तो विंडोज़ 7 को ही इन्होंने सिर्फ उजागर किया, बाकियों को नहीं करते बेटा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। और किसने डेवलप किया है ये? माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स आर लिस्टेड बिलो, कुछ इसके अहम फीचर्स हैं जो नीचे दिए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला क्या है? फास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे तेज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7 का। इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी, आपका जो एतमाद है वो बेहतर हुआ है कंप्यूटर पर। इनोवेटिव इजी टू यूज़ फीचर्स, इनोवेटिव है बेटा और आसानी से इसके फ़ीचर इस्तेमाल हो सकते हैं। कंपैटिबिलिटी, हम आहंग है यूज़र के साथ। लोअर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, इसके लिए हार्डवेयर भी बहुत कम चाहिए होते हैं। सर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, सर्च भी इसमें आसान है, और तरतीब देना, ऑर्गेनाइज़ करना भी आसान है। टास्क बार आ जाता है इसमें, जैसे ही आप करो तो नीचे पूरा टास्क बार आ जाता है। कोई भी चीज़ खोलो तो इसमें विंडोज़ को कम करना है, स्पीड ज़्यादा करना, मिनिमाइज़ करना, वो टास्क बार आ जाता है इसमें। सेफ़ एंड इजी पर्सनल कंप्यूटिंग, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है वो महफूज भी रहता है और आसान भी है। वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मीडिया, इसमें डिजिटल मीडिया की एक पूरी दुनिया मौजूद है। बेस्ट फॉर बिजनेसेस, और ये विंडोज़ 7 बिजनेसेस के लिए भी बेस्ट है। तो अब इनको हम थोड़ा थोड़ा बेटा एक्सप्लेन कर लेते हैं इन्हीं सारे पॉइंट्स के विंडोज़ 7 के। तो फास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम पहला कौन सा था? तेज़ तरीन ऑपरेट करना। विंडोज़ 7 इंक्लूड्स टूल्स, विंडोज़ 7 में वो टूल शामिल हैं दैट इंक्रीज़ द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाते हैं। इट आल्सो इंक्लूड द सेट ऑफ प्रोग्राम, इसमें प्रोग्राम का एक सेट मौजूद है। डिज़ाइन टू ऑप्टिमाइज़ द एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर, जो आपकी कंप्यूटर की जो सलाहियत है उसको ऑप्टिमाइज़ करता है। स्पेशली व्हेन यूज़ टुगेदर, जब आप ख़ास तौर पर तब जब आप इसको मिला के यूज़ कर रहे हो। कैसे? जैसा कि बैंक होता है या हॉस्पिटल होता है, उसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और कोई भी शख्स कहीं से भी डाटा किसी भी कंप्यूटर से निकाल सकता है और दूसरे को भेज सकता है। तो ये फास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कनेक्ट होती थी पहले, तो कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। किसकी वजह से? विंडोज़ 7 की वजह से। इम्प्रूव रिलायबिलिटी, रिलायबल कहते हैं बेटा किसी चीज़ पर इन्हसार करना, तो इन्हसार बढ़ गया है। विंडोज़ इम्प्रूव कंप्यूटर रिलायबिलिटी, कंप्यूटर की जो सलाहियतें हैं उसकी को बेहतर किया है विंडोज़ 7 ने। बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू विज़र्ड्स, क्योंकि इसमें जो न्यू विज़र्ड्स हैं वो मुतारफ़ करवा दिए हैं, यूटिलिटीज़ मुतारफ़ करवा दिए हैं, एंड रिसोर्सेज मुतारफ़ करवा दिए नए। एंड हेल्प यू टू ऑपरेट सिस्टम एफर्टलेसली, और ये आपकी मदद करता है कि आप बग़ैर किसी कोशिश के कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेटा विज़र्ड्स, यूटिलिटीज़ और रिसोर्सेज जो है ये कंप्यूटर के प्रोग्राम हैं। ये नए फीचर्स हैं विंडोज़ में, जिससे आप कंप्यूटर आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। इनोवेटिव इजी टू यूज़ फीचर्स, इनोवेटिव बेटा और इसके फ़ीचर इस्तेमाल करना आसान है। विंडोज़ मेक योर कंप्यूटर ईजियर टू यूज़, विंडोज़ ने आपके कंप्यूटर को आसान बना दिया इस्तेमाल के। विद सम न्यू एंड इन्हांस फीचर्स, कुछ नए और बेहतर फीचर्स के साथ आपके लिए आसान बना दिया। फिर आ जाएगी बेटा कंपैटिबिलिटी, हम आहंगी।
मिलजुल के काम करना। विंडोज़ 7 इज़ कंपैटिबल विद ऑलमोस्ट ऑल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जितने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आए हैं जैसे जो कंप्यूटर में लगते हैं, तो विंडोज़ 7 जो है वो सबके लिए कंपैटिबल है, सबके साथ जो है वो मिलजुल के काम करती है। ये नहीं भी इस सॉफ्टवेयर के साथ विंडोज़ 7 नहीं काम करेगा इसके लिए विंडो और करो, ऐसा नहीं है। सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ विंडोज़ 7 काम करती है। लोअर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, विंडोज़ 7 रन्स वेल। विंडोज़ 7 आसानी से काम करती है ऑन लोअर एंड हार्डवेयर। कुछ चीज़ें कम भी लगा रखी होंगी तब भी अच्छे से काम करेगी विंडोज़ 7। सर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट विंडोज़ 7, सबसे बेस्ट जो एक और चीज़ है विंडोज़ 7 के बारे में, इज़ इम्प्रूव्ड सर्च टूल। इसमें तलाश करने के लिए बेहतर टूल्स दिए गए हैं। टू फाइंड व्हाट यू नीड क्विकली एंड ईजीली, कि ये तलाश किया जा सके जिसकी आपको ज़रूरत हो आसानी के साथ और तेज़ी के साथ। फिर आ जाएगा टास्क बार। टास्क बार आइकन्स आर नाउ लार्जर एंड आइटम्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। इसके अंदर आइकन्स जो हैं वो बड़े हैं और आइटम को ग्रुप किया गया एक दूसरे के साथ। एंड आर नॉट लेबल्ड विद क्लमसी टेक्स्ट, और इसको क्लमसी टेक्स्ट के साथ लेबल नहीं किया गया। क्लमसी का मतलब होता है बेटा बेढंगा, बुरा, यानी कि बहुत तरतीब के साथ दिया गया, बुरे तरीके से इनको लेबल नहीं किया गया। सेफ़ एंड इजी पर्सनल कंप्यूटिंग, जो आपका ज़ाती कंप्यूटर होता है वो सेफ़ होता है। विंडोज़ 7 मेक्स पर्सनल कंप्यूटर ईजी एंड इन्जॉयबल। विंडोज़ 7 ने कंप्यूटर को बहुत आसान बना दिया और इन्जॉय के काबिल बना दिया है। यूज़र फ्रेंडली स्क्रीन, विंडोज़ 7 हैज़ यूज़र फ्रेंडली स्क्रीन। जो आपका इस्तेमाल कर रहा है कंप्यूटर उसके लिए दोस्ताना स्क्रीन मुहैया की है इसने। सिंपलीफाइड मेन्यूज़ अमंग द अदर फीचर्स, और दूसरे फीचर्स के दरमियान जो सिंपल मेन्यूज़ हैं वो बना दिए हैं। वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मीडिया, वर्क एट लेंथ यूजिंग डिजिटल मीडिया वाइल एट होम। जब आप घर पे इस्तेमाल कर रहे हो तो लंबे अरसे तक आप काम कर सकते हो। एट वर्क, काम जहाँ आप काम करते हो उसके दौरान। एंड ऑन इंटरनेट, या इंटरनेट पे, यानी कि देर तक काम कर सकते हो। इंजॉय फोटोग्राफी, फ़ोटोग्राफी को एंजॉय कर सकते हो। म्यूज़िक सुन सकते हो। वीडियोस, फिल्में देख सकते हो। कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड मोर, कंप्यूटर प्रोग्राम और मज़ीद कुछ चीज़ें इस पर देख सकते हो। बेस्ट फॉर बिजनेसेस, बिज़नेस के लिए बेस्ट है। विंडोज़ 7 इज़ इन्हांस्ड फॉर हाई स्पीड परफॉर्मेंस ऑफ योर कंप्यूटर। विंडोज़ 7 ने बढ़ा दी है हाई स्पीड आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस की। ठीक हो गया बेटा। तो ये था हमारा कंप्यूटर की विंडोज़ वगैरह बेटा, विंडोज़ 7 था। तो बस आज के लिए हमारा इतना ही। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज होगी, वो हम पढ़ेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।